नमस्कार, मैं हूं अनिका और आप देख रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। नियमित हुए टीजीटी की जांची जाएगी डिग्रियां, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश। सीबीएसई 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का तनाव खत्म, विद्यार्थियों को अब अंकों की चिंता। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कोरोना कर्फ्यू में ढील के दिए संकेत। हिमाचल में बियर से लदा ट्रक पुल से नीचे गिरा, 2 लोगों की मौत और 2 घायल। हिमाचल में ब्लैक फंगस से 2 और महिलाओं की मौत। स्वास्थ्य मंत्री को नारद मुनि कहकर फंसे कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के तहत 30 अप्रैल को 3 वर्ष का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले टीजीटी की डिग्रियों की जांच की जाएगी। प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में बीते दिनों सामने आए फर्जी डिग्रियों के मामलों को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने यह फैसला लिया है कि मंगलवार को शिक्षा निदेशक ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर संबंधित विश्वविद्यालय से टीजीटी की डिग्रियों से सत्यापित करवाने के निर्देश दिए हैं। जांच में फर्जी पाए जाने डिग्रियों के संबंध में जल्द से जल्द निदेशालय को सूचित करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर यह है कि कोरोना महामारी के बीच सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के रद्द होने से भले ही विद्यार्थियों का तनाव खत्म हो गया हो, लेकिन अब उन्हें अंकों की चिंता सताने लगी है, क्योंकि किसी को नीट का पेपर देना है तो किसी को इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ जैसे कोर्स की कई प्रवेश परीक्षा और विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए जाना है। अब इन विद्यार्थियों के पिछले प्रदर्शन के आधार पर ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। उधर सीबीएसई की ओर से मंगलवार को 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द करने के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। 5 जून की कैबिनेट बैठक में इस फैसले को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा, जिस पर सरकार फैसला लेगी। और राज्य सरकार ने बीते दिनों की स्पष्ट कर दिया था कि सीबीएसई का फैसला आने के बाद राज्य शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर आगामी निर्णय लिया जाएगा। अगली खबर यह है कि ताजा मामला नालागढ़ के तहत महादेव पुल का है। यहां पर एक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल नालागढ़ से एक ट्रक बियर लेकर स्वारघाट की ओर जा रहा था और जैसे ही ट्रक महादेव पुल के पास पहुंचा तो अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए नालागढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके का जायजा लेने के बाद मामला दर्ज करके आगामी जांच शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 1,90,000 के करीब पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,75,000 के करीब संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर 12,407 रह गए हैं और प्रदेश में अब तक 3,175 संक्रमितों की मौत हो गई है। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में ब्लैक फंगस से 2 और महिलाओं मरीजों की मौत हो चुकी है। कांगड़ा के टांडा अस्पताल में 2 मरीजों ने दम तोड़ा है। इससे पहले 2 मरीज आईजीएमसी शिमला में दम तोड़ चुके हैं। कांगड़ा में ब्लैक फंगस के कुल 6 मामले सामने आ चुके हैं। 4 का टांडा मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड में उपचार चल रहा है। सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने उसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 4 मरीजों की सर्जरी की जा चुकी है। उन्होंने सरकार को कोरोना की स्थिति से निपटने में नाकाम करार दिया और अस्पताल की खस्ता हालत को लेकर स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा है। विक्रमादित्य ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री नारद मुनि है, वो यहाँ की बात करें तो यहाँ की बात वहां करते हैं और वहां की बात यहाँ। उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर रहे हैं और ना ही संवेदनशील हैं और ना ही उनके पास कोई आंकड़े होते हैं।
धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप हमारी डेली न्यूज अपडेट के लिए यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और देखते रहिए द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी।